अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं फिर पोर्टल पर मैं बैठा हुआ हूँ, सीआरसी पोर्टल पर। और कई बार मेरा एक ही चीज़ कहना हुआ है सीआरसी रिफ़ंड पोर्टल पर कि एक व्यक्ति का ऑनलाइन डिमांड हुआ 21/1/2025 में और इनका दोबारा रिजेक्शन भेज दिया है। और रिजेक्शन सिर्फ जो भेजा हुआ है, इनसे एफिडेविट का डिमांड हो गया है। मैं सिस्टम पे बैठा हूँ, मैं आपको सिस्टम पे भी मैं दिखाऊंगा कि एक एक अक्षर के वजह से जो है सीआरसी रिफ़ंड पोर्टल जो है कस्टमर का पेमेंट तो रोक रखा है। और इसी का फ़ायदा जो है सहारा के बैठे हुए अधिकारी वो भी उठा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों की मिलीभगत है। सीआरसी एक एक पॉइंट को देखता है और एक एक पॉइंट से रिजेक्शन भेज रहा है, डेफिशिएंसी भेज दे रहा है। ये अशोक कुमार नाम का व्यक्ति है। इनका एप्लीकेशन गया, एप्लीकेशन के बाद इनका डेफिशिएंसी भेज दिया इनके फ़ोन पे। ये इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। जब आज मैंने इनका सिस्टम पे चेक किया तो सिस्टम पे करेक्शन दिखा रहा है कि आपका नाम और सहारा का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड के नाम में मिसमैच है। मिसमैच देखिए सर, कितना मिसमैच है, सिर्फ एक अक्षर का हेरफेर है। मैं आपको प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगा। और मेरा यही सीआरसी रिफ़ंड पोर्टल से गुजारिश है कि इतनी छोटी सी जो कमी है वो कोई बड़ी कमी नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको आधार कार्ड भी दिया है, पैन कार्ड भी दिया है, बैंक की पासबुक भी दिया है। जो जो आपने मांगा है उस पोर्टल पे इस व्यक्ति ने वो आपको पूरा करके दिया है। और जब वो सारा चीज़ वहाँ पूरा कर रहा है ये व्यक्ति, और अगर उसके नाम में कोई प्रॉब्लम था तो ये भी ऑब्जेक्शन आप उसी पोर्टल पे उसी टाइम आप रोक दें। इस बेचारे ने कम से कम 300-400 रुपये खर्च किया होगा बाहर ऑनलाइन करवाने में। फिर जो इसका जो करेक्शन आएगा वो भी अपडेट होगा। इनका एफिडेविट बनेगा, एफिडेविट में भी 100-200 रुपये इनके लगेंगे। तो ये एक व्यक्ति को अगर उसी टाइम पोर्टल पे अगर सरकार ने पोर्टल बना रखा है और उसी पोर्टल पे जब इनका आधार कार्ड भी अपडेट हो रहा है, इनका बैंक की डिटेल भी अपडेट हो रहा है, इनका पैन कार्ड भी अपडेट हो रहा है, तो जब नाम में अगर अक्षर में गलती था, अशोक शाह में गलती था शाह में, तो ये चीज़ आप वहीं पे रोक देते हैं। ये बेचारा अपना आधार कार्ड ठीक करवाता। और मैं 100% मैं ये कह सकता हूँ कि जो आधार कार्ड में स्पेलिंग लिखा हुआ है और सहारा के बॉन्ड पे जो स्पेलिंग लिखा हुआ है, इन्होंने जिस टाइम इनकी पॉलिसी खुली होगी सहारा के अंदर में 2018 में इनकी पॉलिसी खुली होगी, उस वक़्त इनका जो आधार कार्ड होगा उसमें शाह यही लिखा होगा। क्योंकि तकरीबन आप जितने भी आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, वहाँ जो बैठे हुए सरकार के जो अफसर होते हैं 90% वहाँ वो गलत लिखते हैं। या तो वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं जो कंप्यूटर वहाँ चलाते हैं, या फिर वो सब जानबूझ के करते हैं कि इनका ठीक नहीं होगा, फिर दोबारा कोई ना कोई चीज़ ठीक करवाने के लिए आएगा। अब इस व्यक्ति की इसमें क्या गलती है? अब इससे ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जहाँ भी ये चीज़ अपडेट होता है वहाँ सबसे ज़्यादा गलती होता है। आप आधार कार्ड 10 बार जाइए आप अपडेट करवाने के लिए, 10 बार आपको कुछ न कुछ करेक्शन रहेगा। लेकिन वहाँ जो कंप्यूटर पे बैठा हुआ व्यक्ति है वो इतने पढ़े लिखे होते हैं कि उनका दिमाग ही काम नहीं करता कि क्या चीज़ ठीक करना है, स्पेलिंग में क्या अंतर है, या फ़ोन में क्या अंतर है, या पैन कार्ड में क्या अंतर है। उनको कोई मतलब नहीं, उनको बस अपने काम से मतलब है। उन्हें अपना 8 घंटा पूरा करना है और 8 घंटा पूरा करने के बाद कस्टमर फिर 6 महीने बाद, साल भर बाद फिर वो आएगा, फिर वो अपना काम करेगा, फिर वो दोबारा करेक्शन ठीक करवाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको दिखाता हूँ इस व्यक्ति का कि सिर्फ एक अक्षर के वजह से जो है सीआरसी पोर्टल जो है इससे एफिडेविट मांग लिया। अब ये बेचारा फिर जो है 2-3 महीने धक्के खाएगा। उसके बाद फिर 45 दिन का टाइम देगा। 45 दिन में दोनों सीआरसी के बैठे हुए अधिकारी और सहारा के चोर बैठे हुए अधिकारी, इनको फाइल को चेक करने में 45 दिन से ज़्यादा लगा देगा। क्योंकि आज बहुत सारे केस चेक किए जा रहे हैं और मैं खुद चेक कर रहा हूँ सिस्टम पे बैठ के। जिसका जनवरी में जो गया हुआ है पेपर
उसका अभी तक फाइल चेक नहीं हुआ है। तो ये स्थिति है सीआरसी और सहारा के बैठे हुए अधिकारियों का। तो फ्रेंड्स आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक है और उस छोटी सी मिस्टेक के लेके जो है इनसे एफिडेविट मांगा गया, और जब तक ये एफिडेविट देगा नहीं ये पोर्टल चलेगा नहीं। और मेरा सीधा एक ही चीज़ कहना है कि अगर ये पोर्टल नहीं चलेगा जब तक इसका एफिडेविट अपडेट नहीं होगा, तो उस वक्त शाह में अगर एक अक्षर का हेरफेर था तो क्यों आगे लिया? ये समझने वाली बातें हैं। क्यों लिया? उसी वक्त रोक दिया होता, इसका डिमांड नहीं होता, उस वक्त 200-400 रुपये जो इसका खर्चा हुआ वो खर्चा नहीं होता, वही 200-400 रुपये जो है बाद में सब चीज़ ठीक करवाने के बाद वो करता। जनवरी में इसका गया, 5 महीना निकल गया। तो सीआरसी और सहारा दोनों तो चाह रहा है कि कस्टमर को गुमराह करे, और चाह क्या रहा है, इन सब का मनसा ही है, क्योंकि सहारा के अंदर में 90% जो व्यक्ति है वो कम पढ़े लिखे हैं, उनको इतना नहीं पता, उनको इतना नॉलेज नहीं है। अब ये व्यक्ति का 5 महीने तो बर्बाद हो गया, अब यही दोबारा करेगा, फिर सीआरसी जो है इसको 5 महीने और टरकाएगा। लेकिन सीआरसी के बैठे हुए जो अधिकारी हैं उनको टाइम से सैलरी चाहिए, सहारा के बैठे हुए जो अधिकारी हैं उनको टाइम से सैलरी चाहिए। उनका टाइम 8 घंटा पूरा हो गया, उसके बाद तो बात खत्म है। ये है दोनों की मिलीभगत, ये है सरकार का गुना भाग, ये है सीआरसी के बैठे हुए अधिकारी का गुना भाग, ये है सहारा के मैनेजमेंट का बैठे हुए अधिकारी का गुना भाग। इसका 5 महीने टाइम खराब हुआ उसकी कोई गिनती नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ा गुनहगार है सहारा में पैसा जमा करके, और सरकार जो है इन सभी को गुमराह कर रखा है सीआरसी रिफंड पोर्टल का। ये सबसे बड़ा गुनहगार है अशोक शाह, कि इसने अपना पैसा अपनी गरीबी में भी रह के 1-1 रुपये पेट काट के इसने बचाया कि मेरा 2 रुपया बचेगा तो आगे मेरे बच्चों को काम आएगा। सबसे बड़ा गुनहगार ये व्यक्ति है। सरकार की कोई गलती नहीं है, सीआरसी रिफंड पोर्टल की कोई गलती नहीं, सहारा के मैनेजमेंट की कोई गलती नहीं है। अगर ये व्यक्ति इतना समझदार होता तो ये ऐसा काम नहीं करता। अब ये बेचारा फंसा हुआ, ये करे तो क्या